जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय होगा शांति कैसे मिले। हम शांति चाहते हैं। इस विषय पर एक व्यक्ति विचार रखा आज कि हम शांति चाहते हैं। इस विषय पर हम उसके शब्दों पर बना रहे हैं। एक है रोहित कुशवाहा है, उत्तर प्रदेश, ग्राम चहलुआ के पास, विजयनगर के। उन्होंने ये सवाल रखा था, उसी पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो, वही एक शांति ढूंढने वाले नहीं हैं। इस जगत में बहुत से शांति ढूंढने वाले हुए। देखो, शांति कहो या आनंद कहो, दोनों एक ही लगभग बात है। शांति से ही आनंद आता है। तो आनंद के खोज नाम का एक पाठ है। वो पाठ था, पता नहीं अब है कि नहीं, उत्तर प्रदेश के आईए के कोर्स में गद गरिमा नाम का पुस्तक चलता था, उसमें वह विषय था। तो आनंद के खोज में उसके लेखक है राय कृष्ण दास। वो लिखते हैं कि हम आनंद के खोज करने चले तो हमको आनंद कहीं नहीं मिला। एक दिन ब्रह्मांड का हर कड़मुख हो करके बोल उठा, तू भी ब्रह्मांड का अंश है, तू अपने में ढूंढ। हमने जब अपने में ढूंढा तो मुझे अपने में ही आनंद की प्राप्ति हुई। तो ये बात तो बहुत लोग कहते हैं, जिसके मुंह से सुनोगे वो सबके सभी ब्रह्मज्ञानी बनेंगे और कहेंगे अरे वो आनंद, वो परमात्मा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सब अपने अंदर है। तो फिर ये बताओ, फिर दर दर क्यों लोग भटकते हैं? कहीं तीर्थों में जाते हैं, व्रत उपवास करते हैं, पाठ करते हैं, वेद धर्म ग्रंथों में या कुरान इत्यादि धर्म ग्रंथों में ढूंढते हैं, लेकिन किसी ने वास्तव में देखा नहीं। वो लोग देखे नहीं जो ढूंढते हैं। देखा वास्तव में लोगों ने तो देखा नहीं होता तो ये चर्चा आया ही नहीं होता है। बात सत्य है, देखा उसकी मुझे जानकारी है, गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से। देखो, वास्तव में ढूंढने का बात ये पड़ता है, जो लोग नहीं जानते हैं, जानकारी के लिए ढूंढते हैं, तलाश करते हैं। धर्म ग्रंथ भी गलत नहीं, धर्म ग्रंथ का पाठ करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, लेकिन धर्म ग्रंथ हो, तीर्थ हो, सब संकेत दे रहे हैं कि ये मानो, तू उस परम शक्ति को जानो, परमात्मा को जानो और समझो। लोग जानते हैं कि हम तीर्थ में जाएंगे, वहाँ तो मुक्ति हमको मिल जाएगी, तो ये सोचते कि वहाँ मुक्ति का घड़ा रखा है, अमृत है, पी लेंगे हम अमर हो जाएंगे, हमें मुक्ति मिल जाएगी, शांति मिल जाएगी। लेकिन नहीं, हर तीर्थों में जाओगे तो ये पता चलेगा कि यहाँ अमुक व्यक्ति ने तप किया था, उपासना किया था, यानी ध्यान और स्मरण किया था परमात्मा का। जब ध्यान करोगे तो परमात्मा का दर्शन अपने अंदर ही होगा। जब तक दर्शन नहीं होगा तब तक शांति नहीं प्राप्त हो सकता है। और एक दिन के दर्शन करने मात्र से नहीं, बार बार उसका दर्शन करना पड़ेगा। कुछ दिन दर्शन करोगे, पूर्ण रूप से उसकी प्राप्ति हो जाएगी, तब जाकर के ज्ञान प्राप्त होगा कि हम क्या हैं। उनको जानने समझने के बाद तब समझ में आ जाता है कि वो परमात्मा तो हर कण कण में विराजमान है। तब किसी से वो राग और द्वेष नहीं करता। राग यानी उससे लगाव, इतना प्रगाढ़ प्रेम नहीं करता, और ये द्वेष भी नहीं करता, नहीं दुश्मनी भी नहीं करता। राग द्वेष नहीं है। और उस समय किसी तरह का भेदभाव भी नहीं रह जाता, किसी भी तरह का, सब भेदभाव समाप्त। कारण कि जो देखता है कि जो मैं हूँ वही सब में है, मैं ही सब में हूँ, तो किससे द्वेष करे, किससे घृणा करे, किससे राग करे और किससे नफरत करे, किसी से भेदभाव करे, वो तब जाकर के शांति प्राप्त होता है। इसका नाम, इस विद्या का नाम है तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान, इसी को कहते। और आत्मज्ञान की बात आज लोग समझ लेते हैं क्या कि हम थोड़ा भगवान का कथा सुन लिए, धर्म ग्रंथ पढ़ते, मंदिर में जा कर के पूजा पाठ करते, तो हम आत्मज्ञान हमको प्राप्त हो गया।
अभी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इतने करने मात्र से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म ग्रंथ पढ़ो। वो भी संदेश दे रहे हैं कि तुम अपने आप को समझो, तुम जान लो। मंदिर में जो पूजा पाठ कर रहे हो वो भी यही संदेश दे रहे हैं, तुम अपने आप को जान लो, समझ लो। मंदिर में भगवान है, बाहर नहीं। ये मानव देह है, जो भी देह है, जो भी देह हो, कोई भी कण हो, सब में है वो परमात्मा, बाहर में नहीं, अंदर में। मंदिर में क्या होता है? भगवान की मूर्ति होती है। ये मंदिर भी संदेश दे रहा है कि तुम अपने अंदर में जाओ। अंदर में जाओगे तुमको परमात्मा की प्राप्ति होगी, बाहर में नहीं। किसी ने पाया तो अपने अंदर में पाया, लेकिन वो पाने का एक विधि है, केवल मात्र कह देने से नहीं। अब सबको पता है कि हमारे घर में भोजन का सामग्री है और रसोई घर में भोजन रखा हुआ है, लेकिन भोजन जान लेने मात्र से भूख नहीं मिटेगी। भोजन तो करना ही पड़ेगा, तब जाकर के भूख मिट सकता है। इस तरह से हम अपने अंदर जानते हैं परमात्मा है, सब लोग कहते, लेकिन अपने अंदर क्या प्राप्त किया? देखा उनको? जब देख लोगे समझ में आ जाएगा कि है वह हमारे अंदर ही है, मैं ही हूँ। तब जाकर के वो अज्ञानता मिटेगा और तब शांति प्राप्त होगी। तभी उसी का नाम है आनंद, उसी का नाम है मुक्ति। वही जब मिल जाएंगे ना तो आनंद मिलेगा और वहीं तब शांति मिल जाएगी। इसी का नाम है शांति। यहीं पर शांति मिलता है। केवल धर्म ग्रंथों को पढ़ने मात्र से नहीं हो सकता है। जैसे एक उदाहरण और, किसी चिकित्सा पुस्तक में कोई दवा का वर्णन हो, जैसे एलोपैथ है, आयुर्वेद है, होम्योपैथ है। अब इसमें औषधियों का तो वर्णन है, तो औषधि का नाम जान लेने से रोग दूर नहीं होगा। औषधि लेकर के उसका सेवन करना पड़ेगा। जितना समय सेवन करना है, जितना मात्रा में सेवन करना है, उतना मात्रा में सेवन करने के बाद ही जो है रोग दूर हो सकता है, ऐसे नहीं। ठीक इसी तरह से धर्म ग्रंथ बताते हैं कि ये विद्या सतगुरुदेव से प्राप्त करो। जब गुरु महाराज जी बताएंगे तो बताए अनुसार उस दवा का उपयोग करो। और वो दवा कहीं बाहर नहीं, सब अपने अंदर ही है, अपने अंदर ही प्रयोग करना पड़ेगा। यानी ध्यान और सिमरण करना पड़ेगा, तब जाकर के वो प्राप्त होंगे। और प्राप्त हो जाएंगे तो अगाध आनंद की प्राप्ति होगी, जिसके लिए धर्म ग्रंथ में आया है कि प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ये जो है ब्रह्मा जी कहते हैं माता पृथ्वी से कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। जब ध्यान करते करते, सुमिरन करते करते एक आनंद प्रेम का अनुभूति होता है और उससे ये लगाव होता है कि मैं प्रभु को प्राप्त करूं, तो जब लगाव होगा तो उसी प्रेम से वो प्रकट होंगे। ये प्रेम जो है ना, जो वर्णन किया गया धर्म ग्रंथों में, सांसारिक प्रेम नहीं है, जो स्वार्थ में पढ़ करके लोग प्रेम करते, ये प्रेम नहीं, वो प्रेम अलग है। जिसके लिए कबीरदास जी ने थोड़ा सा इशारा दिया है कि वाग मृग नाभि कसूरी बसे, मृग ढूंढे बनमाए, यूं ही घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत ना। उस ब्रह्म के लिए तो क्या उसके लिए है प्रेम के विषय में? ऐसे है कुछ का, उसका मतलब वाह घट की बलिहारी जा घट प्रेम प्रकट हो जाए, ऐसे कुछ है, वो ध्यान नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब प्रेम प्रकट होता है। तो वो प्रेम जब प्रकट होगा तो जाकर के उसी, और पूरे दोहा याद नहीं आ रहा, एक दोहा है याद नहीं आ रहा है, हर समय याद ही नहीं रहता, कुछ थोड़ा विचलित हो रहा है। तो वो प्रेम प्रकट होता है। तो ये प्रेम प्रकट होता है, वाह घट की बलिहारी जा घट प्रेम प्रकट हो जाए। वैसे एक पंक्ति याद आ रहा है, दो पंक्तियाँ हैं। तो
किसी किसी घट में प्रेम प्रकट होता है। तो देखो उसी प्रेम का वर्णन बाइबल में भी है, अपने सनातन धर्म के ग्रंथों में भी है, सभी धर्म ग्रंथों में है। मंसूर फ़कीर कहते कि अगर है शौक़ मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, पकड़ इसके के झाड़ू सफ़र दिल के हजूरे को, छोड़ खुदी का प्याला बेखुदी का प्याला पीता जा। तो इसको कहते प्रेम को। तो देखो जो है कि वो प्रेम का ही प्रधानता दिया गया है। आज तो एक प्रेम मार्ग चल रहा है जिसको रसिक पंथ भी लोग कहते हैं, हमारे सखी संप्रदाय को। लेकिन साड़ी पहनने से, स्त्री का श्रृंगार करने ने मात्र से वो विषय नहीं है, ये अलग है। और प्रेम का प्रधानता सभी धर्म ग्रंथों में दिया गया है और सभी पंथ वालों को ज़रूरत है, केवल सखी संप्रदाय वालों को ही नहीं। ये बड़ी भूल है, ये लोग समझते हैं कि सखी संप्रदाय जो है प्रेम मार्ग है, प्रेम पंथ है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये मत सोचो कोई। प्रेम का आवश्यकता सब में है, हर जगह है, सभी मार्ग में है। यहाँ तक सभी कार्य में है, संसारिक कार्य में भी। कोई भी कार्य करना हो प्रेम से नहीं करोगे तो काम अच्छा नहीं होगा। तो देखो जब उसको ढूंढा जाएगा अपने अंदर, तब जाकर को आनंद प्राप्त होगा। आनंद प्राप्त यानी परमात्मा जब मिलेंगे तो अगाध आनंद की अनुभूति होगी। जैसे आप जाते हो अपने मित्र के यहाँ, जब मित्र मिल जाते ना तो वहाँ जो है अगाध आनंद आता है। उस आनंद में भूल जाते तो पता नहीं चलता समय का कि कितना समय बीत गया, 2 घंटा 4 घंटा बीत जाता और समझ में आएगा अभी तो थोड़ा देर हुआ, 10-5 मिनट हुआ, अभी मिलन हुए। और घड़ी पर ध्यान जाएगा तो कह ओहो इतना बजे हम आए थे, इतना बीत गया। ओहो, इस तरह वहाँ का लीला है परमात्मा से जब मिलन होता है तो। लेकिन ये बात कौन बताएगा? जो तत्वदर्शी संत होंगे। तत्वदर्शी का मतलब उस परम तत्व को, सृष्टि का जो रचनाकार तत्व है परमात्मा जो है, ये 5 तत्वों से अलग है। वो सबका रचना उन्होंने किया है, उसका नाम है परम तत्व। तो उस तत्व का जो दर्शन करने वाला होगा उसको कहा गया तत्वदर्शी। कबीर मत में कहा गया पारखी, यानी वो परखने वाला यानी देखने वाला। तो ये जो है इतना जो जानकार होगा वही इस विषय को समझ सकता है, असाधारण विषय नहीं है। लेकिन यही विषय सभी धर्म ग्रंथों में मिलेगा। तो देखो शांति की बात है, ये केवल कंठी से, माला से और कपड़े से नहीं होगा। इसके लिए ईश्वर की उपासना की ज़रूरत है, उनका ध्यान सुमिरण करने की आवश्यकता है। जब तक ध्यान सुमिरण कोई नहीं करेगा, जब तक सूत्र नहीं मालूम होगा, ध्यान सुमिरण करेगा कैसे? जब तक ध्यान सुमिरण नहीं होगा तब तक उनकी प्राप्ति नहीं हो सकती है। इतना बात सब लोग समझ लें। उन्हीं के लिए जो है जो कुछ हो रहा है तो सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। किसके बिना? परमात्मा का ध्यान सुमिरन करने बिना। तो इसके लिए कहाँ जाना होगा? तत्वदर्शी संत के। संत तो सब एक हैं, लेकिन उसमें एक थोड़ा सा भेद है। तत्वदर्शी गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में ये विषय है। तत्वदर्शी अर्जुन से कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान कि अर्जुन, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 34 में, ये अर्जुन तुम अगर जानना चाहते हो तो तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ। नहीं, हमको प्राप्त करना चाहते हो, ईश्वर को जानना चाहते हो तो तत्वदर्शी संत के शरण में जाओ और निष्कपट भाव से सेवा करो। जब तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हो जाएंगे तब उस तत्व ज्ञान का तुम्हें उपदेश करेंगे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण में भी है, वहाँ वर्णन है। 12वें स्कंद में अंतिम उपदेश नाम का एक अध्याय है।
अब लोग कहते भागवत सुनने से मुक्ति होता है, और आज तक कोई बताए कि भागवत सुनने से हमको मुक्ति मिल गई। लेकिन मुक्ति मिलेगी, लेकिन वो करोगे तब। मुक्ति का कथा भी उसी में है, वो विद्या नहीं मालूम है। श्री सुखदेव जी जैसा कथा सुनाने वाला होना चाहिए। तो श्री सुखदेव जी केवल कथा ही नहीं सुनाए, उस अंतिम उपदेश में क्या कहते हैं कि परीक्षित को कथा सुनाए थे भगवान के विषय में। तो परीक्षित से कहते, ए परीक्षित, अब इधर आओ, तू ले अपने को देख ले, जान ले, पहचान ले कि मैं कौन हूँ। इस तरह से दिखाने वाला होना चाहिए, तब जा कर के वो भगवान की प्राप्ति हो सकती है। यानी किसको कहते हैं? नहीं, अपने आप को देख लो, यानी तुम परमात्मा को देख लो। ईश्वर में जीव में कोई अंतर नहीं है, केवल अंतर है उसके आकार का। जैसे एक सोना का छोटा टुकड़ा हो और एक बड़ा टुकड़ा हो, आकार में और उसका गुण और रंग में जो है कि अंतर नहीं है, केवल ओजन में अंतर होगा, आकार में अंतर होगा। लेकिन आकार में और गुण में, दोनों, ये आकार में ओजन में अंतर हो सकता है, लेकिन गुण और रंग एक ही है। इसी तरह से ईश्वर का अंश, ईश्वर का रंग और गुण एक ही जो है, वही जीव का भी है। यानी जीव का और ईश्वर का रंग और गुण एक ही है, केवल आकार में अंतर है। यानी वो सर्वशक्तिमान है, सर्वसामर्थ है, और जीव सर्वसामर्थ नहीं है, उनके अधीन है। जैसे पावर हाउस से सभी उपकरणों के विद्युत जो है उसके अधीन होते हैं, उसी पावर हाउस यानी विद्युत घर से लाखों उपकरण जुड़े हुए हैं, लेकिन सब उपकरण उसी के अधीन है, उसी का अंश सभी, उसी बिजली घर का अंश यानी पावर हाउस का विद्युत का अंश सभी उपकरणों में विराजमान रहता है। उसी से पंखा चलता है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, कूलर चल रहा है, और बड़े बड़े मशीनें चल रहे हैं, मोटर चल रहे हैं। जो भी आपका उपकरण है घर में, सब उस पावर हाउस के से ही चल रहा है, उसी बिजली से। लेकिन उसके अधीन सब हैं, वो किसी उपकरण के अधीन नहीं है। किसी बिजली के जो उसका अंश है ना, पावर हाउस का बिजली उसका अंश है, वो उस अंश के अधीन पावर हाउस का बिजली नहीं है। और पावर हाउस में जो विद्युत है उसके अधीन ये सब हैं। वो अपना पावर खींच ले तो सब खत्म, तो पावर से भी कट जाता है, सब खत्म हो जाता है, बंद हो जाते हैं। इसी तरह से वही ईश्वर सर्वशक्तिमान है और जीव सर्वशक्तिमान नहीं है। तो देखो, ये बात कोई तत्वदर्शी संत ही समझा सकता है, और ध्यान और सिमरण उस वास्तविक तत्वदर्शी संत थे, जैसे श्री सुखदेव जी जैसे, कृष्ण भगवान जैसे, अष्टावक्र जैसे कोई ज्ञानी जो मिले, तब जाकर के ये सब विद्या मालूम होगा। ऐसा विद्या देने वाला एक संत हमको मिले 1981 में, उन्होंने दिया, तब मुझे इसकी जानकारी हुई। नहीं तो हम भी बहुत भटकते रहे, भटकते अगले जन्म का पुण्य था, तो ऐसे संत मिल गए और हमने उनसे विद्या प्राप्त किया, तो मुझे जानकारी हुई। तो लेकिन हाँ, जब भाग्य में होगा तो ही मिलेगा, नहीं तो इन बातों पर विश्वास ही नहीं कर सकता है कोई। हम ही आज बताए, इस बात पर विश्वास नहीं करेगा। ऐसा रंग रूप वाला ये क्या जानता होगा, इसको थोड़ा मालूम होगा, ये क्या जाने, कुछ नहीं। बात ये बात सही है, कारण है कि आज तक ऐसा जल्दी इस तरह से कोई कहने वाला मिलेगा भी नहीं। अब लोग कहते हैं, अरे भगवान को किसने देखा, परमात्मा को किसने देखा, केवल कीर्तन भजन करने का विषय है। अरे ठीक है भाई, जैसे मान लेते कीर्तन भजन करने का विषय है, क्या रोटी दाल सब्जी गुणगान करोगे तो क्या पेट भर जाएगा? किसी दवा का नाम जप करने से क्या आपका रोग दूर होगा? नहीं दूर होगा। दवा तो खाना ही पड़ेगा तो रोग दूर होगा। भोजन तो आपको करना ही होगा, भोजन खाना ही होगा तो आपकी भूख मिटेगी। ठीक इसी तरह से परमात्मा का दर्शन होगा तभी जाकर के शांति मिल सकता है, अन्यथा कभी नहीं। अब लोग कीर्तन तो गा रहे हैं, इतने जगह भजन हो रहा है, जप हो रहा है, तप हो रहा है, कथा वार्ता हो रहा है, किसी को शांति मिला है क्या? हाँ, थोड़ा देर के लिए मनोरंजन हुआ, समय शांति मिली, और फिर कथा में से हटे, फिर वही बात। तो ऐसा शांति किस काम का? कथा में जाओ, सब कुछ करो। ये कथा भागवत तीर्थ
सब संदेश यही दे रहे हैं, परमात्मा को प्राप्त करो। परमात्मा को प्राप्त किए बिना शांति नहीं मिल सकता है। परमात्मा देखने का विषय है, जानने का विषय, उनका नाम स्मरण करने का विषय है। वो केवल ये नहीं कि बस सुन लिए हो गई बात। दवा का नाम सुनने से ज्ञान नहीं, ये रोग दूर नहीं होगा। भोजन का सामग्रियों का नाम सुनने से भूख नहीं मिटेगी। तो हमारा यही विचार था और हो सकता है कभी प्रभु का दया होगा, ईश्वर और अच्छे ढंग से विचार रखेंगे तो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लोगों तक की शेयर करना, लोगों को बताना और सुनो और सुनाओ और शांति को प्राप्त करो। हमारा भगवान से ही मनोकामना है, यही प्रार्थना करते सबके लिए। हम तो बार बार इस पर बहुत से वीडियो हमने बनाया, लेकिन आज ऐसा ये हमारे पास बात आई तो हमने इस पर आज एक अलग से ये वीडियो बनाया हमने। और आप लोग सुनो, अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ हम वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।